किसी ने क्या खूब कहा है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जिंदगी में कुछ पाने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। सावन का मौसम आ गया है तो मैंने सोचा आज महादेव की एक कहानी सुनाई जाए। एक गांव था, वहाँ पे बहुत से किसान रहते थे और उनके जीवन जीने का व्यवसाय सिर्फ एक ही था, वह था किसानी करना। एक बार की बात है कि महादेव उस गांव से काफ़ी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा उस गांव वालों से कि मैं इस गांव में 25 वर्षों तक बारिश नहीं करूंगा, मैं अपना डमरू बजाऊंगा ही नहीं कि बारिश हो। वह किसान काफ़ी ज़्यादा हताश और निराश हो गए। उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी और उन्होंने सोचा कि चलो अब हम किसानी का काम छोड़ देते हैं। कई वर्ष बीत गए। एक किसान ऐसा था जो हर साल किसानी करता, हर साल खेत जोतता और हर साल फसल उगाने की प्रयत्न करता, बट बारिश नहीं होती। बारिश न होने के कारण उसकी फसल वहीं पे सूख जाती और वह कुछ भी नहीं कमा पाता। बाकी किसानों ने उस किसान से पूछा कि महादेव ने तो कहा है कि 25 साल तक वह बारिश नहीं करेंगे, फिर भी तुम अपनी मेहनत को बर्बाद कर रहे हो। तब वह किसान कहता है कि मेरा मुख्य कार्य तो किसानी करना है, मैं कहीं भूल ना जाऊं, इसलिए मुझे ये करते रहना पड़ेगा। ये सब ऊपर बैठे महादेव सुन रहे थे कि ये किसान इतना मेहनत कर रहा है कि अगर मैं बारिश ना भी करूं फिर भी वह हर साल खेत जोतता है और इतनी मेहनत करता है। यह देखते हुए माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा, देखा भोलेनाथ, यह किसान कितना चतुर है। इसको ऐसा है कि अगर आपने बारिश की तो कहीं ये किसानी करना ना भूल जाए उस वक्त तक, तो उसने किसानी का कार्य नहीं छोड़ा। फिर माता पार्वती ने कहा कि भगवान ऐसा ना हो कि 25 साल बाद आप भी अपना डमरू बजाना भूल जाए और आप बारिश करना ही भूल जाए। तब भोलेनाथ जी ने सोचा कि चलो मैं एक बार चेक करके देख लेता हूँ कि मुझे डमरू बजाना आ रहा है कि नहीं। फिर भगवान चेक करने के लिए अपने डमरू को ज़ोर से बजाए और फिर उन्होंने बहुत सारी बारिश कर दी उस गांव पे। गांव वाले काफ़ी हैरान हो गए कि अचानक से बारिश कैसे हो गई। ये सब देखते देखते बाकी सारे किसान निराश हो गए, पर एक किसान ऐसा मेहनती था कि उसकी फसल उग गई और वह काफ़ी खुश रहा और उसकी मेहनत रंग लाई। इस कहानी से हमें एक छोटी सी सीख मिलती है, वह है मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए, उसका फल हमेशा बहुत ही अच्छा होता है। आइए इस कहानी को समाप्त करते 2 पंक्तियों से। मुश्किलें इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की तो भगवान भी अपनी ज़िद छोड़ देते हैं। अगर आप भी भगवान के भक्त हैं, भोले बाबा के भक्त हैं, तो जल्दी से इस कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले मंगलवार एक नई कहानी के साथ।